हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की इस क्लास में मैं एक ऐसे टॉपिक को समझाने वाला हूँ जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर उन्हें ये टॉपिक में समझने में दिक्कत है तो मेरे इस वीडियो से वो बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत यानी कि परसेंट गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। और आपको मैं बताऊं, प्रतिशत का निशान ये होता है, ये समझ गए ना कौन सा? यानी इसका मतलब है 1/100। यानी 100 में से कितना भाग हमें बताना है तो उसको हम प्रतिशत के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी 100 में 1। अब आप समझे, अगर मैं बोलूं 2%, इसका मतलब 100 में से 2 चीजें। अगर मैं बोलूं 40%, तो इसका मतलब 100 में से 40 चीजें। अब आप समझे? और देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज है जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और मेरे इस वीडियो से बहुत आसानी से सीख जाएंगे कि परसेंटेज या प्रतिशत कैसे निकालते हैं। अब प्रतिशत सीखने के बहुत सारे लाभ भी हैं। कौन कौन से लाभ, एक बार देख लेते हैं। तो देखो, प्रतिशत सीखने के क्या लाभ हैं। प्रतिशत निकालने के तरीके को सीखने के बाद परीक्षा में मिले अंकों की प्रतिशत आसानी से निकाली जा सकती है। जब भी आपकी कोई परीक्षा होती है, आपको अंक मिल जाते हैं। कोई आपसे पूछता है, भाई आपके कितने परसेंटेज आई है, कितने प्रतिशत अंक आए हैं, तो आपको मालूम ही नहीं होता कि हमारे कितने परसेंट अंक आए हैं। तो हम अगर ये टॉपिक सीख जाएंगे तो फटाफट से अपने मार्क्स की परसेंटेज या अंकों की प्रतिशत निकाल लेंगे और बता देंगे कि हमारे इतने परसेंटेज आए हैं। भाई कई बार आपने देखा होगा कि आपको जो रिपोर्ट कार्ड मिलती है उसमें परसेंटेज नहीं लिखी होती, तो सर या मैम कहते हैं भाई अपनी परसेंटेज निकाल के लाओ या अपनी परसेंटेज निकालो। तो ये वाले टॉपिक को समझने के बाद आप तुरंत से वो प्रतिशत या परसेंटेज निकाल लेंगे और अपने मैम या सर को बता देंगे। है ना बहुत अच्छी चीज। और क्या फायदा है, देखो आपके जो प्रश्न आते हैं कक्षा 7वीं में, मैंने देखा है 7th क्लास में कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट है, और हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट वाले जो क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। और एक बात, भाई आप बाजार जाते हैं, जब भी बाजार जाते हैं तो वहां पर कहते हैं भाई आप हमें बताइए कि कितने परसेंट छूट है, या हमें छूट कितनी मिलेगी, या सेल आप भाई कितनी दे रहे हो, डिस्काउंट कितना दे रहे हो। तो वो कहते हैं भाई हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, या 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। और सभी को इस डिस्काउंट का इंतज़ार भी होता है। जैसे ही कोई सेल लगती है, आपने देखा होगा अमेज़न पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी पर भी, या बाज़ार भी जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई सेल है और इतने परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा या इतने प्रतिशत छूट मिलेगी। तो जो बाजार में विभिन्न वस्तुओं पर मिलने वाली छूट होती है वो भी तो प्रतिशत या परसेंटेज में होती है। उस छूट की धनराशि को भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं अगर आप प्रतिशत सीख जाएंगे तो। बैंक खाते में जमा धनराशि पर जो ब्याज मिलता है वो भी हमें प्रतिशत में मिलता है, तो उस ब्याज की धनराशि को आसानी से पता किया जा सकता है। यदि आप किसी से रुपया उधार पर लेते हैं, भाई लेना ही पड़ता है, क्या हो गया, तो उस पर दिया जाने वाला ब्याज भी तो प्रतिशत में ही तय होता है, यानी परसेंटेज में तय होता है। तो हमें कितना ब्याज या परसेंटेज, कितने परसेंटेज हमें ब्याज या इंटरेस्ट देना है, तो इसका पता भी हम आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं या प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो देखो, जैसे आप बाजार गए, बाजार में आपकी एक जीन्स 1200 रुपए की है। कितने रुपए की है? 1200 रुपए की आपकी जीन्स है। आपने जीन्स ली और उस पर दुकानदार कहता है कि 10% आपको छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? 10% छूट मिलेगी। तो आप सोचोगे कि भाई अब हमें कितने पैसे कम करने पड़ेंगे। अगर आपको प्रतिशत निकालना आता है तो आप तुरंत बता देंगे। तो कितने की है?
1200 रुपए की तो जीन्स है और उस पर 10%, तो 10 लिख के आपने जो प्रतिशत वाला निशान है ना, इसको आपने बटे में लिख देना है 100। अब आप समझ गए। अब देखो कैसे करना है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और रह गया कितना, 12 गुना 10, और 12 धाम कितने होते हैं, 120। तो आपको 1200 रुपए में से 120 रुपए घटाने होंगे, और आपका कितने रुपए की अब जीन्स हो जाएगी, मुझे जल्दी से बताओगे। तो सिंपल 1080 रुपए की आपको मिल जाएगी जीन्स, और आपकी छूट कितनी हो जाएगी, 120 रुपए आपके कम हो जाएंगे। है ना आसान। देखो हमने कितनी जल्दी से निकाल दिया कि प्रतिशत कैसे हमने निकाला कि भाई छूट कितनी है, तुरंत हमने कैलकुलेट किया। अब भाई बहुत सारे बच्चे तो तुरंत मोबाइल में से देख लेते हैं, अरे हर समय हमारे साथ मोबाइल नहीं होगा, या मोबाइल में हम इतनी देर में देखेंगे, उतनी देर में तो हम फटाफट कैलकुलेशन भी कर देंगे। इसीलिए तो इंडिया आगे है, क्योंकि इंडिया मैनुअल कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेटर से नहीं। कैलकुलेटर वाले तो दूसरे देश के लोग होते होंगे, हमारे यहाँ तो फटाफट उसको दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो एक और सवाल करते हैं। तो जैसे मान लो आपने किसी से 500 रुपये उधार लिए, 500 रुपये उधार लिए, और वो आपसे कहता है कि मैं इस पे 5% ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लूंगा। तो अब आपको उसको कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, 500 रुपये तो देने ही देने हैं, है ना, और 5% और देने। अब ये 5% कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे, 500 गुणा 5, और प्रतिशत की जगह इसमें 5 के नीचे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना, 5 गुणा 5 बराबर हो गए 25। तो अब आपको उसको 500 रुपये और 25 रुपये और देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 525 रुपये। है ना आसान। आपने बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 रुपये जमा कराए, ठीक। और बैंक आपको 3% ब्याज उस पर देता है, 3% ब्याज देता है, ठीक। अब आपको बैंक कुल मिला के कितने रुपए देगा, 10,000 तो देगा नहीं, 10,000 में 3% ब्याज भी देगा। तो 10,000 का 3% कैसे निकालोगे, 10,000 गुणा 3, और प्रतिशत की जगह क्या समझाया, बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, बचा कितना, 100 गुणा 3 बराबर 300 रुपये। तो अब बैंक आपको 10,000 रुपये जमा 300, यानी कुल मिला के बैंक आपको 10,300 रुपये देगा। है ना आसान। प्रतिशत आपको निकालना आ रहा है ना। अब थोड़ा मुश्किल सवाल, 260 का हमें 15% निकालना है, कैसे निकालें। बहुत आसान है, 260 का मतलब हो गया गुणा 15, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब देखो कैसे करेंगे, अगर हमें पहाड़े आते हैं तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, ऐसे हम काट सकते हैं इसको। बचा कितना, 26 गुणा 15 बटे में 10, ठीक। अब ये जो 15 और 10 है, ये दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। कौन से पहाड़े में, 5 के पहाड़े में। 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, रहा कितना, 26 गुणा 3 बटे में 2। या तो आप 26 को 3 से गुना करो और 2 से भाग कर लो, नहीं तो देखो अब 2 से 2 एकम 2, और 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 13, 13 दूनी 26 होते हैं ना, क्योंकि, और बचा कितना, 13 गुणा 3 होता है 39, तो 39 आ गया। है ना आसान। इस तरह से भी हम कर सकते हैं अगर हमें, जिन बच्चों को पहाड़े बहुत अच्छे से आते हो। नहीं तो आप सीधा इसको गुना करोगे, 26 को 3 से गुना करोगे और जो उत्तर आएगा उसको 2 से भाग कर लोगे, ऐसे भी हो सकता है। अब आपके मतलब की बात, आपको किसी परीक्षा में 500 में से 400 अंक मिले तो आपको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो देखो कैसे पता लगाना है।
500 में से, यानी कुल अंक कितने हैं, देखो जो कुल अंक होते हैं उसको तो रखो बटे में, कुल अंकों को बटे में, आपको कितने मिले 400 और गुणा कर दो 100 से। ऐसे ही करना। और एक दो सवाल और सिखाऊंगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, रह गया कितना 400 बटे में 5। ठीक, अब 5 को 400 को आप 5 से भाग कर देंगे। अगर आप भाग करके देखेंगे तो मैं यहाँ पर भाग करके भी दिखा दूँ आपको। ठीक, 5 अट्ठे 40 और 1 0 उतारी यहाँ पर, 1 0 उतारी यहाँ पर, ये खत्म हो गया। तो कितने प्रतिशत अंक मुझे मिल गए, मुझे नहीं सॉरी आपको कितने मिल गए, 80% अंक आपको मिले, है ना फायदेमंद चीज। अब देखो एक और प्रश्न आपको, अब देखो आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है तो उसमें 600 में से अंक मिलते हैं। 600 में से आपको अंक मिले 360, तो आपको बताना है कितने प्रतिशत हो गए, कितने प्रतिशत अंक मिले आपको भाई, कितने प्रतिशत अंक मिले। कैसे लगाएंगे, 600 में से 360, तो कुल अंक कितने हैं 600, आपको कितने मिले 360, गुना कर दो 100 से। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, बचा कितना 360 बटे में 6, भाग करके देख लो, 6 6 36 और 0 का 0, आपको मिले 60% अंक। समझ में आ रहा है। आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उसमें तो 20 में से अंक मिलते हैं ना, आपको मिले, आपको 20 में से 15 अंक मिले। ठीक है, किसी को ज्यादा भी मिल सकते हैं भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो कितने प्रतिशत मिले, कुल अंक 20, आपको मिले 15, गुणा में 100, 1 0 से 1 0। अब बाकी हम कैसे काटें, बाकी तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो आप क्या करोगे कि जो चीजें बच गई उन्हें गुणा करो और जितना नीचे बच गया उसको नीचे, 15 गुणा 10 150 और 2 से भाग कर देंगे तो 75% अंक आपको मिले, है ना आसान। यानी अगर आपको 20 में से 15 अंक मिलते हैं तो इसका मतलब आपके अंक कितने हो गए 75%। तो जितने कुल अंक होते हैं वो तो हम नीचे रखते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला बता दूं, कुल अंक प्राप्त अंक गुणा में 100, ये इसका फार्मूला है। आप इसको याद रख लो और अपने अंकों को तुरंत प्रतिशत में बदल लो। समझ में आया ना। तो ये तो थी आज की मेरी वीडियो, वर्कशीट तो नहीं कहूँगा, आज की मेरी वीडियो। अगर आपको इससे अच्छे से समझ में आया हो तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।